हेलो दोस्तों, ये आपका जो पेपर है ये यूपी पैट का पेपर है और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है इसे आज हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज के जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युगीन से संबंधित है? तो कांस्य युगीन से संबंधित है। फटाफट से इनका आंसर लगाएंगे और आप लोग अपने देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन का विषय या थीम क्या था? तो नवाचार के माध्यम से ग्रामीण स्टार्टअप को मजबूत करना इसकी थीम थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वह पर्सन जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। आप देखेंगे खुद ही इसमें तारांकित चिन्ह लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका? तारांकित आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम सारे जीके के क्वेश्चन देखेंगे और लगभग हिंदी के क्वेश्चन। कंगाटो भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? तो आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो पावापुरी में इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके, एशियाई खेल कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, इसमें ये हिंदी का पैराग्राफ है, इसमें जो इसका आंसर आएगा, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में मनोविकार में जो पात्र की भी उत्तेजना करे। तो इसका आंसर क्या है? बुराई है। क्या है इसका आंसर? बुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या होता है? तो करुणा का उल्टा आप सबको पता होगा क्या होगा? क्रोध। फिर 10वां देखेंगे, इसका 10वां, किसी पर प्रसन्न होकर भी उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणी में रखी जाती है? दुख और आनंद दोनों में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 के बाद 11, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसकी भलाई का उद्योग किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती? तो किसकी नहीं होती? करुणा की नहीं होती। किसकी नहीं होती? करुणा की नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखेंगे हम, कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या था? उलझनों की मात्रा बढ़ गई है, सब पुराने अच्छे नहीं होते। तो यही इसका आंसर है, बी आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका, लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? सहजता वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये उनको याद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में किसका बंधन होता है? और किसका बंधन होगा? और का बंधन होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाले मनुष्य का आदर्श नहीं है। तो ये कौन कह रही है? बंदरिया। कौन कह रही है इसमें? बंदरिया। उसके बाद अगला चलते हैं, लेखक जी कभी कभी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि पशुता और मनुष्यता की ओर वो सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम ज्ञान कराए तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो सबको पता है चेत्र होगा। उसके बाद 19 के बाद 20 क्वेश्चन, आदान का जो विलोम शब्द होगा तो क्या होगा? आदान का प्रदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समय की पहचान सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे किसको महत्व देते हैं? तो वो देते हैं समय को। किसको? समय को। किसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 22वां, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्से में देखना। किसमें? गुस्से में देखना, आंसर है बी। उसके बाद बुद्ध ने किस उम्र में अपने जो अंतिम मुक्ति थी वो किस में? ये जेके का क्वेश्चन आ गया है, तो ये 80 वर्ष की आयु में उसने ये किया था। तो जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स
समूह का 10वां सदस्य बना था। तो 10वां सदस्य इसमें से कौन बना था? तो इंडोनेशिया बना था। कौन बना था? इंडोनेशिया बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे गरीबी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गरीबी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो संघ की जो कार्यकारी निहित होती है वो कौन से आर्टिकल में होती है? तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 53 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 के बाद क्वेश्चन नंबर इसके बाद 25 26, ठीक है, 27वां क्वेश्चन आपका आ गया है। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में से रणनीतिक भूमिका प्रदान की थी? तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो ये 1956 में हुई थी। किस में हुई थी? ये 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 1956 क्वेश्चन नंबर 28। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया था उनका? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में हमने कराया था। तो इसका 29 दिसंबर 2024 में। फिर क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन। पुरुषोक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में है? कई बार मैंने बताया ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुषोक्त की एक कहानी है जिसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये ऋग्वेद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये मैं DI और ये छोड़ रहा हूँ, ये सब बाद में होगा। पहले हम इसमें GK कर लेते हैं। उसके बाद 1962 इधर क्वेश्चन रहेगा। तो C अर्थव्यवस्था, हाँ ये क्वेश्चन 36। अर्थव्यवस्था के अधिशेष के अंतिम उपयोगकर्ताओं तत्व पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वित्तीय संस्थान करेगा। कौन करेगा? वित्तीय संस्थान। आंसर आ जाएगा B। उसके बाद अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्न द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक उपाधि किसे सम्मानित की है? तरुण दास को की है। किसको की है? तरुण दास को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद अगला आदि पुराण, सीधा सीधा आंसर में ही आदि पुराण आदिनाथ सीधा क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है? ये रियाद सऊदी अरब में हुआ है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रियाद सऊदी अरब वाला। उसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये भी ये आ गया, मैथ्स का आ गया ये भी। उसके बाद आगे चलते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। ये अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, बढ़िया था। उसके बाद अगला देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो देखनी किसका नृत्य है? अगर आप इसे देखेंगे देखनी को तो ये गोवा का है। किसका है? गोवा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये क्वेश्चन मैंने किया है और कराया भी है 20 अप्रैल 1843 को। तो आंसर इसका D है। उसके बाद 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 के बाद चलेंगे, इसमें ये भी उसी से आ गया रिलेटेड, भार्गव नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है हमारा, दादा भाई नौरोजी ने। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। खैर चलिए, विजय स्तंभ कई बार क्लास में किया गया है, चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 1 अप्रैल 2024 में। कब हुआ था? 1 अप्रैल
2024 में ये हमारा हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 2024 में। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सही है। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वह देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ILO का मुख्यालय कहाँ? अरे वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, आगे चलेंगे इसमें। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है आपका, यदि 4D शक्ति का उत्तल लेंस और -10D शक्ति का अवतल लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखा जाए तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा -6D, मीन्स ए आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन आता है, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था? मैंने कई बार बताया है इसको, बी आंसर रहेगा 1893 में शिकागो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित तीव्र गश्तीपोत अमूल्य और अभय लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपका कौन सा है? आप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कौन सा है? डी आंसर इसका आएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आपका DTM। जब DTM की बात करते हैं तो ये इसके चरण कितने हैं? तो ये कौन से चरण में हुआ? ये दूसरे चरण में हुआ है। ठीक है, दूसरा चरण इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 68। देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार वनों और वन्य जीव जीवन संरक्षण किस में आता है? 48 से, कई बार बताया हुआ क्वेश्चन में, 48 से इसका रहेगा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विक्टर। किसने जीता है? विक्टर। ए आंसर इसका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? अरे कई बार हुआ है क्वेश्चन, कलकत्ता में रहेगा। बी आंसर कलकत्ता। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर डी, 2023 में से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, इसका आंसर है अरब सागर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ऑफ लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? ये जो आपका कांच होता है और सिरेमिक होता है, इसमें होना चाहिए। ठीक है, कांच और सिरेमिक होता है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसने तैयार किया था? तो ये तैयार करने वाले थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? ए आंसर मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा की थी, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, ए आंसर इसका रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इसे किया गया था। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न है, तो इसे हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाकिस्तान को जो वर्ष 1960 था उसमें संधि की थी किस पर? अरे ये क्वेश्चन कई बार अभी पेपर में रहा है, इस पे ऊपर ही विवाद रहा है, सिंधु जल संधि पर विवाद इसका रहा है। अगले जो क्वेश्चन आ जा रहे हैं ये सब लगभग DI के क्वेश्चन हैं, आगे देखते जाएंगे। ये DI है। उसके बाद हवा में, ओके ये क्वेश्चन ले लेते हैं। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बनिक एसिड बनाती है? तो ये CO2 आपका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे नील नदी है, इसका आंसर है डी, नील नदी। ये नाइल लिखा हुआ है, नील नदी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
उसके बाद आपका ये आ जाता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माध्यम क्या होता है? तो ये होगा आपका इसमें अपवर्तनांक, सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 89 दिसंबर 2024 में किस संगठन ने इसमें SAFE अर्थात इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा मंत्र इसमें होगा? तो इसमें ये नीति आयोग रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टान की संरचना होती है? तो इसमें रहेगी चूना पत्थर की संरचनाएं। इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन अगर बचे हों तो जीके के देख लेते हैं। हाँ, ये बचा हुआ है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल किसके दौरान लागू होता है? हालांकि ये 352 में होता है, लेकिन कभी इसमें 359 मान लिया जाए, लेकिन इसका आंसर 100% ई ही होगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अब ठीक है, इधर देख लेते हैं। भारत के राज्यसभा के प्रदेश सभापति कौन होंगे? हमेशा उपराष्ट्रपति ही होंगे। 98 का ए आंसर। ऊँट अपने में वसा जमा करके रखता है, तो हम्प में रखता है। कहाँ रखेगा? हम्प में। डी आंसर इसका रहेगा। और गुड़हल के पौधों का फूल किस प्रकार का होता है? तो ये उभयलिंगी होता है। बस ये क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप देखना कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिनका भी अभी एग्ज़ाम है वो ज़रूर पेपर को देख करके जाना, और इसी के हिसाब से आप क्वेश्चनों को पढ़ना, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड लक। धन्यवाद।